बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदर कुरैशी और हम अपने लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री बड़े आसान तरीके से और हम अब इसकी एप्लीकेशंस भी देखने जाएंगे। लेकिन फिल वक्त अभी तक हम फार्मूलाज में हैं, हम फार्मूलाज सीख रहे हैं और हमने कुछ फार्मूलाज फंडामेंटल फार्मूला हमने प्रूव किया और उसके बाद हमने कुछ और फार्मूलाज सीखे, यानी cos अल्फा माइनस बीटा दी फंडामेंटल फार्मूला, फिर उसके बाद cos अल्फा प्लस बीटा, फिर sin अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूलाज हमने लास्ट लेक्चर में सीखे थे। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और मैंने आपको बताया था कि ये सारी डिडक्शंस हमारी फंडामेंटल फार्मूला से थी। हमने फंडामेंटल फार्मूला से उसका प्लस का फार्मूला बनाया, फिर हमने उसी में से दो आपने साइन के हमने फार्मूलाज बना दिए, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये हम सीख चुके हैं, आगे की तरफ चलते हैं। दरअसल अभी तक हम इस स्टेज पर हैं कि हम अपने फार्मूलाज डेवलप कर रहे हैं। जब हमारे एक दफ़ा फार्मूलाज डेवलप हो जाएंगे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो हमने जो फार्मूला सीखे हैं उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि हमने एक फंडामेंटल फार्मूला सीखा था। फंडामेंटल फार्मूला हमारे पास क्या था जी? तो हमारे पास था जी cos अल्फा माइनस बीटा, और अगर थोड़ा सा आप रिमाइंड मुझे करा दें तो क्या फार्मूला था जी? cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और हमने इसमें प्लस का फार्मूला भी सीखा। मैं अब दोबारा नहीं लिख रहा हूं, यहाँ माइनस था तो प्लस आया था, जब प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, फार्मूला सेम रहेगा। इसी तरह हमने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला सीखा था। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था जी? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस आ गया। तो ये टोटल हमारे पास 4 फार्मूलाज आ गए। इन 4 फार्मूलाज के बाद जाहिर है हमने टेंजेंट के फार्मूलाज भी सीखने हैं, यानी अगर हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आ जाए तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम वो दोनों फार्मूलाज बनाने जा रहे हैं टेंजेंट के। तो देखिए जी हमारे पास अब में फार्मूला देखिए हम इन्हीं में से बनाएंगे। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का हम अगर फार्मूला बनाना चाहें तो जी बड़ा सिंपल है। हमें पता है टेंजेंट किसके बराबर होता है? टेंजेंट बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। तो यहाँ एंगल जो है वो अल्फा प्लस बीटा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे ख्याल में यहां तक आपका क्लियर है। अब हम देखें हमारे पास दोनों फार्मूला मौजूद हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला मौजूद है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला मौजूद है, और यही हमने बनाया। इसमें से हमने इसका माइनस प्लस वाला बनाया, फिर हमने इसके बाकी सारे फार्मूलाज बना लिए। आइए रिप्लेस करते हैं जी। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है जी? साइन अल्फा प्लस बीटा ये है आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। प्लस है तो इसमें माइनस आएगा, नोट कर लीजिए, इसको भूलना नहीं है, भूलेंगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन अल्फा एंड साइन बीटा। तो फार्मूला तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में था टेंजेंट, और जो हमने अभी फार्मूला आगे इसको थोड़ा सा खोल के एक दो स्टेप रखे हैं तो हमारे पास साइन और कॉस हैं। तो आइडियल ये होता है कि अगर हम टेंजेंट का फार्मूला बना रहे हैं तो जवाब में भी टेंजेंट आना चाहिए। तो आइए जरा हम इसको टेंजेंट में लाने की कोशिश करते हैं। तो आप जरा नोट कीजिए, ये हमारे पास जो टर्म है एक ऐसा टर्म है जिसमें दोनों कॉस कॉस हैं। तो इस पूरे टर्म से हम नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फा
कॉस बीटा। तो आइए जी, अब आपका नॉमिनेटर यानी दो टर्म्स हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास है जी साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस ये कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा होल डिवाइडेड बाय, तो डिनोमिनेटर में क्या है जी आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। तो ये देखें, ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे कॉस बीटा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आपका कॉस अल्फा और कॉस अल्फा आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका बचा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और साइन अल्फा अपॉन आपके पास बचा जी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे बचा आपका साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका टोटल नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया तो 1, ये माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा और ये साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन, तो यहाँ पे आपका जी साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो हमारे पास देखें साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा किसके बराबर है जी, ये है आपका टेंजेंट अल्फा के, फिर प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा टेंजेंट बीटा के डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, सॉरी ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, डिवाइड जो हम करेंगे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा से हमने ऊपर नीचे डिवाइड किया था। तो हमारे पास साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा किसके बराबर आ गया जी, ये आपके पास आ गया टेंजेंट अल्फा के, और साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा टेंजेंट बीटा के, और यही हमारा फार्मूला है जी। तो हमारे पास आ गया जी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। देखिए थोड़ी सी मेहनत के बाद हमारे पास एक सॉलिड किस्म का फार्मूला आ गया जो हम अब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इनटू टेंजेंट बीटा। तो हमने प्लस का फार्मूला सीख लिया। अब हम जस्ट क्या करेंगे, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या करेंगे कि हम इसमें पुट करेंगे, इसी में मैं लिख देता हूं यहाँ पे जी, मैं पुट कर रहा हूं बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा। तो यहाँ पे आपका बीटा माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जवाब जो आया है वो है जी आपका टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा की जगह माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा की जगह माइनस बीटा। तो हमारे पास देखें क्या रिजल्ट आता है जी, टेंजेंट अल्फा अपनी जगह। अब देखिए टेंजेंट जो है वो आपका ऑड फंक्शन है, और टेंजेंट में अगर आपका एंगल में माइनस हो तो माइनस बच जाती है। साइन की भी इसी तरह है कि साइन में अगर एंगल में कोई नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव बच जाती है, जबकि कॉस में वो खत्म हो जाती है। तो ये इसकी नेगेटिव बचेगी, तो प्लस माइनस ज माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1। अब ये भी माइनस बचेगी तो माइनस माइनस ज प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो जी हमारे पास अगला फार्मूला आ गया टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का। तो हमने दो फार्मूलाज और सीख लिए, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा और टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। अब आइए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोटेंजेंट के फार्मूलाज आ जाएं, तो जी तो कोटेंजेंट के लिए मैं फिर दोबारा एक दफा इस फार्मूले को लिखता हूं। तो टेंजेंट
अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके है जी, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। लेकिन ये जो हमने पहला फार्मूला प्रूफ किया था, अब मैं कोटेंजेंट का फार्मूला बनाने जा रहा हूं, टेंजेंट के बाद कोटेंजेंट का। तो अगर हम इसको कोटेंजेंट का फार्मूला मालूम करना चाहें अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास क्या आएगा जी, कोटेंजेंट अगर हम बनाना चाहें तो कोटेंजेंट इसका उलट हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर। थोड़ा सा हम शार्ट कर लेते हैं, तो ये डिनोमिनेटर आपका नोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। तो कोटेंजेंट को जब हमने टेंजेंट कोटेंजेंट का इन्वर्स होता है तो हमने जस्ट इसको इन्वर्स कर दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जी हमारा जब टेंजेंट का जवाब सिर्फ टेंजेंट्स में ही है तो कोटेंजेंट का उसूली तौर पर कोटेंजेंट में आना चाहिए। तो आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं, बड़ा आसान तरीका है। क्या करेंगे, 1 माइनस टेंजेंट अल्फा है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोटेंजेंट अल्फा, ठीक है जी। और ये चूंकि दोनों मल्टीप्लाई हैं तो दोनों हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो टेंजेंट बीटा तो ये आपका हो जाएगा कोटेंजेंट बीटा, क्या हो जाएगा जी, कोटेंजेंट बीटा होल अपॉन यहां भी ये आपका इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोटेंजेंट अल्फा प्लस 1 अपॉन कोटेंजेंट बीटा। ओके जी, ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं और हम नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो ये कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा एलसीएम हो जाएगी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जी कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1। अब डिवीजन में आपका ये आ रहा है जी, डिवीजन में आपका क्या आ रहा है जी, डिवीजन में आ रहा है आपका कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा। फिर आपकी मिडिल लाइन आ जाएगी और मिडिल लाइन में आप फिर नीचे जो है इसका एलसीएम ले रहे हैं तो क्या आएगा जी, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा। अब आपका ये वाला इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा जी कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट अल्फा। अब देखें जी दोनों का जो डिनोमिनेटर है ऊपर नोमिनेटर का भी, और ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला बचा, मैं थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूं, जहां हमारे पास जगह नहीं है, तो हमारे पास जवाब आ गया जी कोटेंजेंट अल्फा इंटू कोटेंजेंट बीटा -1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट अल्फा, ठीक है जी। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब ये हम आगे पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस की जगह फिर माइनस रिप्लेस करेंगे, जैसे हमने पिछले में किया। तो हम बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर देंगे और ये चीज मेरे ख्याल में अब आप खुद कर सकते हैं। तो आज अभी हमने मजीद 2 फार्मूला सीखे, कौन कौन से, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, और कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा और कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। मेरे ख्याल में अब आप इस काबिल हैं कि ये आप खुद कर सकते हैं। तो जी यहाँ तक हमने फार्मूलाज सीख लिए और अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ हम एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपकी थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस हो जाए। और हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप मैथमेटिक्स में वीक रहेंगे, आप जल्दी भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस की इंतहाई ज़रूरत होती है। तो आइए हम थोड़े से ऐसे सवालात करते हैं जिससे आपकी थोड़ी सी इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ कि ये मैं मिटा देता हूँ और हम कोई एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेता हूं जी, मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि जी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ
cos 75 degree. Without calculator, find the value of cos 75 degree. या sin 75 आ जाए या टेंजेंट 75 आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, आसान सा एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आप आसान से मुश्किल की तरफ जाएं। पहले आसान सीखें, फिर थोड़े से मुश्किल, फिर थोड़े से मुश्किल, आखिर में बहुत मुश्किल, ताकि अब जब आप पहले आसान सवाल कर लेंगे तो वो मुश्किल सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि आप उन मराइल से गुजर चुके होंगे जहां हम इनको अप्लाई कर रहे हैं। तो जी ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है और टेबल यूज हमें नहीं करना। लेकिन थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि जी हमने पहले एक टेबल सीखी हुई है, टेबल हमने बनाई है जिसमें हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज हमने मालूम कर ली थी। इसके अलावा 0 डिग्री और 90 डिग्री की भी वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। तो हम इन जो हमें हमारी पहली इंफॉर्मेशन है हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जी आइए जरा हम इसको थोड़ा सा अपनी सहूलत की खातिर हम इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे 75 को। अब 75 कैलकुलेटर पे तो जस्ट एक क्लिक की जरूरत है ना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कैलकुलेटर से तो हमें मना किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 75 को ऐसी दो एंगल्स में हम डिवाइड करेंगे जो हमें ऑलरेडी पता हो, जो हम मालूम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम बार बार यूज करेंगे हर और बहुत वास्टली यूज होती हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करें तो हमें आसान क्या लगेगा, जो हम वैल्यूज जानते हैं वो है आपके पास 30 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों को जमा करें तो 75 डिग्री आता है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं, cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्या हो गया जी, अब आपके पास ये फार्मूला आ गया cos अल्फा प्लस बीटा का। देखें आसान हो गया ना, हमने जस्ट क्या किया, 75 को दो हिस्सों में हमने ब्रेक कर दिया। किस वजह से, कि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। आइए जी, अब फार्मूला आपको पता है, cos अल्फा प्लस बीटा की का फार्मूला क्या है जी, cos अल्फा, या मैं एक दफा अगर आप चाहें तो मैं लिख दूं cos अल्फा प्लस बीटा। बेहतर होता है कि जहां जो आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो एक दफा आप थोड़ा सा लिख भी लें, इसके नंबर्स मिलते हैं जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसमें इसके नंबर्स काउंट होते हैं। तो फार्मूला जी ये है हमारा, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस है तो माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब आप जस्ट इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, cos 30 डिग्री एंड cos 45 डिग्री, फिर माइनस sin 30 डिग्री एंड sin 45 डिग्री। ठीक है जी, अब आप थोड़ा सा रिकॉल करें जी, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है जी, cos 30 डिग्री की वैल्यू, थोड़ा सा आप टेबल देख लें और मुमकिन है कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा दें वो टेबल जो हमने पहले से बनाई हुई है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी जी, स्क्वायर रूट 3/2, और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है जी, 1/2, माइनस sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है जी, 1/2, और sin 45 डिग्री की सेम 1/√2। ओके जी, अब ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 रेडिकल 2 माइनस 1 1 1 2 रेडिकल 2, दोनों की एलसीएम ले लेंगे, सेम नंबर है, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम रहेगा, तो ये रेडिकल 3 माइनस 1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड जवाब है जी। ये आपके पास आ गया cos 75 डिग्री, है ना आसान। देखिए हमने जस्ट ये फार्मूला अप्लाई किया, बगैर कैलकुलेटर के ये सारी वैल्यूज हमने मालूम कर ली। तो चलें एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपको और दे दूं और आप उसको खुद हल कर लें तो मेरे ख्याल में आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कैसे जी, मैं आपको दे रहा हूं कि जी टेंजेंट 1/12 पाई, टेंजेंट 1/12 पाई, आर पाई बाई 12 लिख दें, एक ही बात है। तो हम थोड़ा सा फिर इसको हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक भी ऐसी एंगल्स में करेंगे जो हमारी वेल नोन हो, जिसका टेबल हमने खुद बनाया हुआ है, हमने वो वैल्यूज मालूम की हुई है। तो जी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जी टेंजेंट पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4,
अगर आप इन दोनों का एलसीएम लें तो 12 एलसीएम, ये 12 आ गया। ये इस तरह मल्टीप्लाई करें 4 को पाई से तो 4 पाई, और ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 पाई, तो 4 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 1 पाई। तो 1 पाई डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। तो मेरे ख्याल में अगर मैं आपको होमवर्क दे दूं या मैं आपको खुद करा दूं तो मेरे ख्याल में मुश्किल है नहीं। चलें जी, मैं खुद करा देता हूं आपको। लेकिन आपने फिर ऐसा करना है कि पहले आपने इन्हीं सवालात की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज पे आ जाना है। तो ये मैं इसको पहले तो फार्मूला के तहत एक्सपेंड करूंगा। तो जी टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, तो इसका फार्मूला है जी टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। ठीक है जी। अब टेंजेंट पाई बाय 3 मीन टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट पाई बाय 3 मीन टेंजेंट 60 डिग्री। और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या है जी? थोड़ा सा याद कीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है जी। टेंजेंट पाई बाय 3 की रेडिकल 3, ठीक है जी। माइनस टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या है जी? टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 60 डिग्री रेडिकल 3 और टेंजेंट 45 1, दोनों मल्टीप्लाई हैं। तो हमारे पास जवाब आ गया जी रेडिकल 3 माइनस 1 और नीचे आ गया 1 प्लस रेडिकल 3। तो ये हम आगे पीछे रख सकते हैं, जरा थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। तो रेडिकल 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 प्लस 1, प्लस की वैल्यू जो है वो प्लस जो है वो आपका कम्यूटेटिव होता है। तो मैं 1 प्लस रेडिकल 3 को रेडिकल 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका जवाब। तो अभी तक हमने जो कुछ सीखा, हमने फार्मूलाज एक तो हमने प्रूफ किए, हमने सीखे, बाकायदा हमने उनका यकीन कर लिया, हमने खुद प्रूफ किए। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के कुछ सवालात जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको हल कराऊंगा। कुछ सवालात मैं कराऊंगा, कुछ सवालात आप खुद मेरे साथ हल करेंगे। सारे के सारे अगर मैंने सवालात हल कर दिए, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, तो मेरे ख्याल में आपको मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा याद नहीं रहेगी। और मैंने पहले भी बताया था कि मैथमेटिक्स आपको याद तब रहेगी जब आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री मेरे साथ समझ आ रही है, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। और सारी की सारी अगर आपको वीडियोस मिल गई तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।